नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता मऊ। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में है और मैं बता दूं कि यहाँ पे यूजीसी को लेकर के तमाम ये महिलाएं हैं और पुरुष लोग आज यूजीसी को लेकर के ज्ञापन दिए हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया मैम? यूजीसी बिल जो बना और जैसे ही लागू होने को हुआ उस पर स्टे लग गया। तो रीज़न ये है कि उसको लोग विरोध में थे। कौन? जो स्वर्ण वाले हैं, जिनको ज़्यादा चुल मची रहती है ना आए दिन कि किस पे तंच कसा जाए, किसको मारा जाए, किसकी चुरकी उखाड़ी जाए। हाँ, वो लोग ही विरोधी हैं और कोई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 तारीख तक इसको रोक लिया गया है। तो आप ज्ञापन दे रही हैं, क्या लागू करना चाहती हैं? बिल्कुल, उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आकर ज्ञापन दिए हैं महामहिम जी को जी कि बिल लागू हो सके। वो हम लोग का अधिकार है, वो हम लोग का एक तरह से सुरक्षा कवच है। हाँ, तो अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो क्या करेंगे? यूजीसी अगर नहीं लोग लागू करेंगे तो फिर आगे की रणनीति क्या बनेगी? अब उसके लिए तो प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो किया जाएगा, जो प्रोटोकॉल में आएगा उसको देखा जाएगा जी। ये क्योंकि पार्टी से हम लोग हैं और अपनी जनता पार्टी है, तो ऊपर से जो आदेश निर्देश मिलता है उसका हम लोग पालन करते हैं जी। तो आप किस पार्टी से हैं? अपनी जनता पार्टी जी, अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो क्या चाहते हैं कि आप यूजीसी लागू होना चाहते हैं? बिल्कुल 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 होना चाहिए, सबके हित में है वो। हाँ, तो 19 तक रोक लगा है, अगर 19 के बाद अगर इसको लागू नहीं किया जाता है तो आप कहाँ तक इसकी लड़ाई लड़ेंगी? बता तो दिए कि जो ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। और रहा सवाल अगर डर के पीछे हटने वाली बात, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल नहीं है जी, या तो आर या तो पार हो के रहेगा जी। तो मैं बातें करना चाहूँगा अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय बाबत जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को जी। तो आज किस प्रकार का ज्ञापन देने आए थे आप लोग? हम लोग यूजीसी के समर्थन में ज्ञापन देने आए थे जी। क्योंकि यूजीसी एक ऐसा कानून जो इस देश में लागू किया गया, बड़े पैमाने पर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ओबीसी, एससी, एसटी छात्र छात्राओं के साथ जो बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा था, उसको रोकने के लिए यूजीसी कानून 2026 लागू किया गया। लेकिन उस कानून के से बहुत लोगों को परेशानी बढ़ गई, उनका विरोध करना शुरू कर दिए। इसलिए कि हम कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में अगर हम अन्याय अत्याचार करते हैं तो हमको सजा मिलेगी, सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए उसका विरोध किया गया। और विरोध करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर स्टे लगवा दिया गया। और हम लोग चाहते हैं कि यह सुरक्षा का जो कानून है उस कानून को बहाल किया जाए, क्योंकि हम किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। हम जुल्म से बचने के लिए कानून लाए हैं कि हम पर कोई जुल्म न करे, अत्याचार न करे, कोई हमारे ऊपर कोई शोषण न करे। लेकिन चुल उनको मच रही है जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो रातों दिन अन्याय करने वाले लोग हैं, जो भेदभाव करने वाले लोग हैं, उनको परेशानी बढ़ गई। और उन लोगों ने इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन का आधार मान करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने कोई पैरवी नहीं किया और ऐसे अधूरा छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। और स्टे लगाने का मतलब है कि जुल्म, अत्याचार, अन्याय बच्चों के साथ होता रहे और उनको देखते रहें। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी कानून जो 2026 जो समता कानून लाया गया था उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर नहीं लागू होता है तो फिर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। तो मैं बताते जान सकते हैं सर? पहले सर आपके चैनल को धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश बौद्ध, मूल निवासी, इस देश का असली मालिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। देखिए सर, आपसे पहले मैं पूरा 150 करोड़ जो हमारी देश की जो जनसंख्या है, मैं सबसे सवाल करूंगा।
ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये छुआछूत है क्या चीज? अगर एक इंसान का छुआ हुआ एक इंसान पानी पी लेगा, खाना खा लेगा तो मर जाएगा, कि हार्ट अटैक हो जाएगा, कि बेहोश हो जाएगा, क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, हम ये जानना चाहते हैं। जो है देखिए, हमारे महान सामाजिक क्रांतिकारी संत रैदास जी ने ये पूरे विश्व को, पूरे जगत को ही चमार बताया है। हर इंसान चमड़े से पैदा है, बिना चमड़े से कोई गोबर से, लोहा से, पत्थर से कोई पैदा नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे भारत में जो जज लोग बैठे हैं, पूरे भारत में कलेक्टर लोग बैठे हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, क्या बोलते हैं, जितनी जो जातियां बनाई हैं, चौहान हैं, ये राजभर हैं, ये सब पहले असली चमार हैं सर, क्योंकि सब चमड़े से पैदा हैं। दूसरी बात, जो इन लोगों ने जो जातियां बनाई है, ये ब्राह्मणों ने 6743 जातियां बनाई, सबको पता है। तो ये बताइए, हम जानना चाहते हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण किसने बनाया, पहला सवाल। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं सवाल कि फिंगर माने उंगली, क्या होता है? उंगली तो पूरे विश्व की उंगली होती है ना। मैन माने आदमी, पूरे विश्व में आदमी होता है। वुमन माने औरत होती है, पूरे विश्व में होता है। एप्पल माने सेब, पूरे विश्व में होता है। तो मैं पूरे भारत से जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण माने क्या होता है, क्षत्रिय माने क्या होता है, यादव माने क्या होता है, चौहान माने क्या होता है। इसका कोई अर्थ है? तो जिसका अर्थ नहीं है वो व्यर्थ है, यानी बेकार है। बाबा साहब देखिए, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दिए हैं। लेकिन मरते मरते समय बाबा साहब कह गए कि हमें अगर कोई धोखा दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया। ये पूरे सर्व समाज के लोगों को कह रहे हैं कि इस पढ़े लिखे गधे हैं। ये बताइए कि ये जान रहे हैं कि हम चमड़े से पैदे हैं, हम चमार हैं, तो भेदभाव, ये जाति पाति है क्या चीज? जो मेरे पूरे जो है भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति में सबसे मैं सवाल कर रहा हूं कि इस पे कड़ा जो है, इसका जो है विरोध होना चाहिए। सवर्ण कौन है? सवर्ण माने होता क्या है? तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो व्यर्थ है, यानी बेकार है, कचरा है। ये कोई जाति है नहीं। मैन माने आदमी, यही एक जाति है। वुमेन माने औरत, यही एक जाति है, बाकी कोई जाति नहीं है। एक घमंड जाति का जो चढ़ा हुआ है कि हम समर्ण हैं, हम ब्राह्मण हैं, कुछ नहीं है, कचरा है ये। अगर हो तो उसका अर्थ बताओ मेरे को, मैं ये जानना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी कलेक्ट्रेट परिसर में है और ये यूजीसी को लेकर के तमाम महिलाएं और अपनी जनता पार्टी के लोग धरना देकर के ज्ञापन दिए थे। इनकी बातों से कितना सहमत है, अन्य खबरों के लिए Mou 24 न्यूज और फेसबुक न्यूज को सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।